गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 पढ़ेंगे। ये एक कविता है और इसका शीर्षक है ध्वनि। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम निराला था। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, पतन व पल्लव आदि प्रमुख रचनाएं हैं इनकी सारी रचनाओं को एक ग्रंथ के रूप में निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट चित्र आदि देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो कवि हैं ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। छायावादी युग उस समय विशेष को कहा जाता है जिसमें प्रमुख रूप से जो रचनाएं हुई, जो कविताएं लिखी गई या जो भी रचना कार्य हुआ, उसमें एक अदृश्य परमात्मा या शक्ति या इस तरह शक्ति के रूप में उसे प्रकृति के हर अवयव में, जैसे कि पेड़, पत्ते, पौधे, फूल या दिन, सवेरा, रात, इन सभी में उस शक्ति को देखते हुए उसको संबोधित करते हुए रचनाएं की गई। इसीलिए उस काल विशेष को छायावादी युग का नाम दिया गया। तो ये जो निराला जी हैं ये भी उसी काल के कवि हैं। तो इनकी कविताओं में प्रकृति के जो प्रमुख अवयव हैं, जैसे कि पेड़, पुष्प, पौधे, वसंत, ऋतुएं सारी या रात्रि, सवेरा, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग बहुतायत से हुआ है और इनमें एक गूढ़ अर्थ छिपा होता था, एक गहरा अर्थ छिपा हुआ होता था इनकी कविताओं में। यहाँ कवि वसंत के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत करने की लालसा रखती है। तो ध्वनि जो पाठ है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखा गया है और उसमें कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है। वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने का उदाहरण दे रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। इस कविता द्वारा मानव में जोश का संचार करने का प्रयास वे कर रहे हैं। तो अब करते हैं कविता पाठ। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये डाल, हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। भावार्थ जानने से पहले जो कठिन शब्द कविता में आए हैं उनका अर्थ जानते हैं। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात यानी पत्ते, गात का मतलब होता है शरीर, निद्रित यानी कि सोया हुआ, प्रत्यूष यानी कि प्रातःकाल या सवेरा, तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ या आलस्य से भरा हुआ जो है, लालसा यानी कि इच्छा या अभिलाषा और कर का मतलब है हाथ। तो कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, तो अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत। तो यहाँ पर जो कवि हैं ये अपने जीवन से लेकर जीवन के बारे में या अपना जो रचना कार्य है उसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने लिखना आरंभ किया और इनकी प्रसिद्धि बढ़ी तो जो इनके आलोचक थे, जो नहीं चाहते थे कि ये लिखे, वो इस तरह से उनकी आलोचना करने लगे ताकि वो अपना लेखन कार्य छोड़ दे। लेकिन उन्हीं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, जो मेरा लेखन कार्य है, जो रचना कार्य है मेरा, उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी कि अभी अभी तो मैंने ये लेखन कार्य शुरू किया है। यानी ये लेखन जो कार्य है वो इस तरह है जैसे कि वन में वसंत का आगमन होता है। तो वसंत के आगमन से क्या होता है, जीवन का अंत नहीं होता, यानी जीवन की शुरुआत होती है। तो इसी तरह मेरा जो लेखन कार्य है उसका भी आरंभ है, इसका अंत अभी नहीं होगा। आगे, हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात,
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो वो आगे समझाते हुए लेखक कहते हैं कि ये जो वन है यानी कि जो मेरा जीवन है ये वन के समान है जिसमें हरे हरे पत्ते हैं, यानी कि अभी शुरुआत हुई है, नवजीवन शुरू हुआ है। तो हरे हरे इसके पत्ते हैं यानी कि ऊर्जा से भरपूर है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी कि जो नए शब्द है, शब्द रचनाएं हैं, वो सभी इस तरह है जैसे कि एक पौधा हो या पेड़ हो जिसके हरे हरे पत्ते हैं और उसकी डालियाँ कलियाँ और उसका जो शरीर है या जो पौधा है वो बिल्कुल कोमल गात वाला, कोमल शरीर वाला पौधा है जिसके हरे पत्ते, डालियाँ और कलियाँ इस पे आई हैं। इसी तरह से मेरे जीवन में भी जो लेखन कार्य शुरू हुआ है तो उसमें नई नई रचनाएं मैं कर रहा हूँ, जिसमें नए नए अपनी भावनाओं को मैं उनमें समेट रहा हूँ। तो ये पूरा एक जो रचना कार्य है वो भी एक पौधे के समान है जिसमें ये सारे मिलकर उसे बहुत ही सुंदर रूप दे रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो लेखक जो हैं उनका जीवन काल जो है वो भी उसी समय का है जब भारत गुलाम था। तो जो युवा शक्ति है या जो निराश हो चुके थे लोग अंग्रेज़ों से, या जो जिन्होंने सोचना छोड़ दिया था कि हम कभी आज़ाद भी हो सकते हैं, तो उन्हें आशा दिलाने के लिए, उन्हें निराशा उनकी दूर करने के लिए और उन्हें इस लायक बनाने के लिए, अपने आप में विश्वास जगाने के लिए कवि कहते हैं कि मैं अपना जो रचना कार्य है उससे उसी तरह से जैसे एक छोटे बच्चे को जगाया जाता है प्यार से उस पर हाथ फेरते हुए, तो ये जो पौधे हैं एक तरह से जो युवा पीढ़ी है वो भी उन्हीं पौधों के समान है जिसको जो आलस से सोई पड़ी है या जिनमें निराशा भर गई है, उन्हें मैं अपने जो कोमल कर हैं उन्हें फेर कर उन्हें जगाऊंगा। यानी जो मेरा स्वप्न है कि भारत आज़ाद हो, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जो कोमल हाथ है यानी जो मेरी कविताएं हैं उनका प्रयोग करते हुए युवा पीढ़ी में निराशा को दूर कर आशा का संचार करूंगा। और वो जो सोई पड़ी है एक तरह से जिसमें निराशा की वजह से उनमें आलस आ गया है, उन्होंने ये सोचकर कि हम कभी आज़ाद नहीं होंगे प्रयास करना छोड़ दिया है, तो उसी लिए मैं अपनी कविताओं से उनमें जोश भरूंगा और कविता रूपी कोमल हाथों से उन्हें जगाऊंगा और एक इस तरह का माहौल बना दूंगा जैसे कि सुबह प्रातःकाल जब होता है उसी तरह का दृश्य अपनी कविताओं से उपस्थित करूंगा। तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही सुंदर एक सवेरा हुआ है जिसमें सभी आशा से, ऊर्जा से भरपूर हैं और अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं। तो कवि इस तरह से अपना स्वप्न बताता है कि मैं अपने ये जो मेरा स्वप्न है उसे पूरा करूँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। पुष्प पुष्प यानी कि अगर साधारण अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भी पुष्प है वन में, उनमें जो रात्रि की वजह से, अंधेरे की वजह से उनमें आलस भर गया है, निद्रालस है उनमें, तंद्रालस यानी तंद्रा कहते हैं नींद को। तो जो नींद रूपी जो आलस उनमें भरा हुआ है उससे खींच लूँगा, आलस्य की जो उनकी इच्छा है उसे मैं दूर कर दूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। यानी जो मेरा अभी नव जीवन है, नव लेखन कार्य शुरू हुआ है, उसकी कविताओं से मैं अमृत सींच कर, कविताओं रूपी अमृत से उनमें नव जीवन का संचार करूंगा। और इसका दूसरा अर्थ है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो निराशा की वजह से, आलस की वजह से सोई पड़ी है, उसका जो लालसा है आलस की, उसे मैं अपनी कविताओं से, कविताओं के अमृत से उनको दूर करूँगा। उनकी लालसा को, आलस की जो लालसा है, निद्रा की जो लालसा है, उनकी इच्छाएं हैं, उसे मैं दूर करूँगा और अपने नव जीवन से उनमें अमृत का संचार करूँगा। यानी जो कविता रचना करूँगा मैं वो इस तरह करूँगा कि उनका आलस्य दूर हो। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और जब एक बार युवा पीढ़ी जाग जाएगी, जब उसे अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, तो उसे जो अनंत जहाँ है, जो सफलता का द्वार है, वो मैं उन्हें दिखाऊंगा। और इस तरह मैं कार्य करूंगा जिससे मेरा अंत अभी नहीं होगा।
और इसी के साथ दूसरा, जो पुष्प हैं जिन जो सोए पड़े हैं, तो उनमें एक जब सवेरा होता है तो जो पुष्प है वो खिल जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो आलस्य से जाग गए हैं। तो उसके बाद उस सवेरे से उनका आलस दूर करूँगा। और युवा पीढ़ी के रूप में अगर देखा जाए, उनके लिए देखा जाए तो युवा पीढ़ी का जो आलस है, जो निराशा है, वो दूर होने पर जब आगे अपने भारत के लिए आशा जगेगी उनके मन में, और उसकी तरक्की के लिए मैं उनको द्वार दिखा दूँगा, उन्हें इतना ऊर्जावान बना दूँगा कि वो देश की प्रगति के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य करें। तो इसीलिए कवि कहते कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरी शुरुआत है। ये थी कविता ध्वनि।